हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका शॉर्ट सॉल्यूशन भाई एम के मेहता चैनल पर। आइए देखते हैं यहाँ पर एक बहुत बम्पर वैकेंसी निकल के आ रही है सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में। इसमें पुरुष और महिला दोनों के लिए एलिजिबल है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे कि इस फॉर्म का कब से अप्लाई होगा और कब तक होगा, और उसमें क्या क्या क्राइटेरिया लगेंगे एज से लेकर पूरा आपका माप तौल तक। इसके बाद क्या इसके परीक्षा के क्या सिलेबस होंगे, कब परीक्षा डेट होंगे, सभी के बारे में चर्चा किया जाएगा। तो सबसे पहला बात हम देखते हैं कि इसका आवेदन करने की तिथि क्या है, कब से आपका ऑनलाइन स्टार्ट होंगे। तो ये आपका 27/3/2023 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। कब से? तो 27/3/2023 से। और इसका अंतिम तिथि क्या है? तो 25/4/2023 तक। कब तक फॉर्म भर जाएंगे? तब 25/4/2023 तक। और इसका एग्जाम डेट भी है। ये कब एग्जाम होगा? तो आपका 1/7/2023 से लेकर 13/7/2023 तक इसका एग्जाम चलेंगे। चलते हैं इसके बाद देख लिया जाए इसका प्रक्रिया क्या है, इसका कैसे प्रोसेस होगा। तो आपको बता दें इस प्रक्रिया में आपको सबसे पहले, इस भर्ती प्रक्रिया में सबसे पहले आपको कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी कि पहला बात आपको परीक्षा देना होगा सीबीटी। इसके बाद आपका शारीरिक माप तौल की परीक्षा होगी। इसके बाद आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी होगी। उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा। उसके बाद आपका दस्तावेज की जांच यानी कि डीवी होगी। उसके बाद आपका मेडिकल परीक्षण होगा। तब सब कुछ आप क्वालिफाई करने के बाद ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो इन प्रक्रिया से आपको गुजरना होगा। बाकी इसमें नीचे देखते हैं तो इसी तरह सब इसी के बारे में लिखा हुआ है, परीक्षा के बारे में और पीईटी पीएसटी के बारे में क्या क्या है आप लोग चाहे तो पढ़ सकते हैं, चाहे इसका नोटिफिकेशन आप लोग डाउनलोड करके आसानी से आप लोग देख सकते हैं। चलते इसके बाद ध्यान दिया जाए नेक्स्ट है। तो इसके बाद देखा जाए यहाँ पर वेतन के बारे में कि इसमें आपका यदि सिलेक्शन होता होगा तो आप वेतन के लिए कितना एलिजिबल होंगे। तो आपको यहाँ पर देखिए वेतन के लिए आपको दिया गया है कि आप 21,700 लेकर 69,000 तक 100 तक आप वेतन प्राप्त कर सकते हैं। यानी शुरुआत में कम से कम आपको 21,700 और जैसे जैसे आप प्रमोशन करते जाइए आगे जाएगा तो आपको 69,100 तक मिल जाएंगे। इसके बाद देखेंगे इसमें टोटल सीटें कितना है। तो इसमें टोटल सीटें है 9212 यानी कि 9,212, जिसमें पुरुष होंगे 9105 और महिला के लिए 107 वैकेंसी है। इसके नीचे देखते हैं पदों की रिक्तियां। तो यहाँ पर देखिए पद की रिक्तियां किस प्रकार से दे रखे हैं। तो इस तरह से आपका राज्य के नाम दे रखा है और इसमें देख रहे हैं किस पद में कितना रिक्तियां है। जैसे हम यहाँ पर एक देख रहे हैं कि जैसे मान लो यहाँ पर हम बिहार में देख रहे हैं। देखिए चालक में बिहार के लिए 177 है, मोटर मैकेनिक वाहन के लिए 27। इसी तरफ जो जिसके सामने उसमें आप देखते चलेंगे इस टोटल लाइन ये क्या होगा बिहार। कुल बिहार में कितने वैकेंसी है? तो 726 वैकेंसी है। बहुत ज्यादा वैकेंसी है, इतना ट्रेडमेंट में वैकेंसी नहीं आती है। आपका ये सुनहरा मौका होगा इस फॉर्म को भरने के लिए। चलते हैं इसके बाद देखा जाए तो चलते अगले स्लाइड पर। इसमें देख रहे हैं तो इसमें क्या दे रखे हैं। तो पहले आइए देखा जाए आयु सीमा के बारे में बात कर लिया जाए। आयु सीमा में क्या है तो देख सिपाही चालक के लिए पहले बता रहे सिपाही चालक के लिए दोनों के लिए अलग अलग देख रखे हैं। सिपाही चालक के लिए आपका आयु होना चाहिए 21 से 27 वर्ष। यदि आप 21 से 27 के बीच में है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये कब से मान्य होगा? तो 1/8/2023। डेट कब से मान्य होगा? तो 1/8/2023 से मान्य होगा। अच्छा स्पष्ट इसमें बता दिए गए हैं कि जिस विद्यार्थी का जन्म 2/8/1996 से पहले और 1/8/2002 के बाद का नहीं होना चाहिए, यानी कि इनके बीच में होना चाहिए तो आप फॉर्म भर पाएंगे। इसके बाद ट्रेडमेंस की बात है जो कि सिपाही एमबी और मोची बढ़ई दर्ज यानी ट्रेड के लिए बात किया जाए तो इनके लिए भी 1823 वर्ष मांगे गए। उनके लिए तो 1827 था लेकिन इनके लिए 1823 वर्ष। कितने वर्ष? तो 18 से 23 वर्ष के लिए है और इनका भी एज की गणना होगा 1/8/2023 से ही। जैसे का स्पष्ट रूप से बता दिए गए हैं कि 2/8/2000 से पहले और 1/8/2000 के बाद के नहीं होने चाहिए, यानी कि इनके बीच के ही जन्म तिथि हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन इसके बाद कुछ कैटेगरी में आपको छूट भी दिए गए हैं। जैसे देख लेते हैं छूट कौन कौन सा दिया गया किस किस कैटेगरी में। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसी एसटी के लिए आपको 5 वर्ष के छूट दिए गए आयु सीमा में। आप जितना वहां पर है उसके लिए 5 वर्ष एक्स्ट्रा आप जोड़ लीजिए। और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के लिए
इसमें 3 वर्ष छूट दिए गए हैं। यदि ओबीसी कैंडिडेट होंगे तो आपके लिए इसमें 3 वर्ष और एक्स्ट्रा छूट मिलेंगे, यानी कि एससी एसटी के लिए 5 वर्ष और ओबीसी के लिए 3 वर्ष। और इसके बाद सब कुछ दे रखे हैं यहाँ पर, अलग अलग भूतपूर्व सैनिक के लिए, इधर उधर के लिए, सब गुजरात के लिए, अलग अलग स्टेट के अलग अलग होते हैं, तो उनके लिए आप लोग चाहें तो इसमें आप देख सकते हैं, जो भी उनका जरूरत होगा। तो चलते हैं इसके बाद अगले स्लाइड पर आइए आगे। इसके बाद हम देखते हैं इसमें, तो हम चर्चा करेंगे शैक्षणिक योग्यता के बारे में, यानी कितना आपका पढ़ाई लिखाई हो तो आप इस फार्म को भर सकते हैं। तो पहला बात यहाँ पर करेंगे सिपाही चालक के बारे में, शैक्षणिक योग्यता देखेंगे। कहता है किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम मैट्रिक या इसके समक्ष, यानी इसके लिए आपको कम से कम 10th क्लास पास होने चाहिए। आप किसी भी राज्य से पास किए चाहे केंद्र सरकार से पास किए तो चलेगा। और तकनीकी योग्यता, यानी कि चालक के लिए आपको एक ड्राइवरी लाइसेंस भी होना चाहिए और उस समय ड्राइविंग टेस्ट पास भी करना चाहिए। आप लाइसेंस में रहे तो भी फॉर्म भर सकते हैं, और जो आपको ड्राइविंग टेस्ट होगा उसमें आपको पास करना चाहिए। इसके बाद देखते हैं कि मोटर सिपाही मोटर वाहन मैकेनिक के लिए क्या है। तो यहाँ पर देखते हैं शैक्षणिक योग्यता जो है यहाँ से 10+2 परीक्षा के लिए भी है, और कम से कम मैट्रिक या इससे 10वीं कक्षा उत्तीर्ण इसके समक्ष के लिए भी है। और तकनीकी योग्यता जो इसमें दे रखे हैं, देखिए ITI लगा रखे हैं, इसमें आपको ITI के प्रमाण पत्र और संबंधित ट्रेड में से 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ITI पास करना चाहिए और 1 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। चलते हैं इसके बाद देखा जाए, चलते अगले स्लाइड पर, 4 के बाद आते हैं 5 नंबर पर। इसमें हम चर्चा करेंगे आगे चल के। देखिए आवेदन शुल्क देख लीजिए, इसमें परीक्षा फीस आपको कितना देने हैं। इसमें जो आप फॉर्म भरेंगे तो आपके लिए 100 रुपया चार्ज होंगे, लेकिन सबके लिए नहीं होंगे। किस किस कैटेगरी के लिए होंगे, तो केवल सामान्य यानी जनरल के लिए, EWS के लिए और OBC के लिए, पुरुषों के अभ्यर्थी के लिए, महिला के लिए नहीं। जनरल, EWS और OBC अभ्यर्थियों के लिए 100 रुपया चार्ज होंगे, और इसके अलावा कोई भी महिला हो उनके लिए बिल्कुल फ्री है, चाहे SC ST के छात्र उनके लिए बिल्कुल का है फ्री है। बाकी इसके बाद आप लोग सब इसको पढ़ सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा केंद्र के बारे में। अपने मन से चाहे तो अपने स्टेट में चाहे कहीं पर 3 सेंटर चूज कर सकते हैं। 3 सेंटर चूज कीजिए, उसमें से ही आपको कहीं ना कहीं आपको सेंटर दे दिया जाएगा। चलते इसके बाद आइए ध्यान दिया जाए इसमें, जैसे यहाँ पर दे रखे हैं, जैसे आप बिहार का स्टूडेंट है तो यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे कि बिहार में यहाँ पर दे रखा है आरा, तो आप आरा चूज कर सकते हैं। इसके बाद अलावा भी अलग अलग जगह है, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर चूज कर सकते हैं। जैसे कि आप बिहार के हैं तो आरा, दरभंगा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, रोहतास, ये सब दे रखे हैं, इसमें से आप कहीं चूज कर सकते हैं। चलते हैं इसके बाद देख लिया जाए, तो आइए इसके बाद हम देखेंगे परीक्षा की योजनाएं। परीक्षा की योजनाएं देखेंगे कि परीक्षा किस तरह से होने वाले आपका है। सबसे फर्स्ट में तो परीक्षा का ही बात की जाए, तो जो परीक्षा योजना है, देखिए सबसे पहले इसमें आपको बता दें, इस परीक्षा में आपका 4 सब्जेक्ट से होंगे, जिसमें चारों मिलकर आपके पास 100 क्वेश्चन होंगे और 100 अंक के लिए होंगे। 100 प्रश्न होंगे, कितने के लिए, 100 अंक के लिए। चारों सब्जेक्ट से आपका 25-25 क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसके लिए टोटल समय आपको निर्धारित किया गया है 2 घंटे। एंड टोटल 100 क्वेश्चन, 100 प्रश्न 100 नंबर के लिए, और टाइमिंग कितना होगा, 2 घंटे, और 4 सब्जेक्ट दिए जाएंगे। पहला सब्जेक्ट आपका होगा, मान लें कि सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्कशक्ति यानी कि रीजनिंग। इस रीजनिंग से आपको 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के लिए, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के लिए। उसके बाद आपका सामान्य ज्ञान से होगा 25 क्वेश्चन भी 25 नंबर के लिए। इसके बाद 2 सब्जेक्ट में आते हैं, तो इसके बाद देखते हैं कि अगला जो 2 सब्जेक्ट है, इसमें आपको जब रीजनिंग हो गए, जीके हो गए, तो अगला बात है कि आपका सामान्य गणित। गणित से भी आपका 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के लिए। और चौथा सब्जेक्ट में है अंग्रेजी या हिंदी, यानी इन दोनों में से कोई एक आप सब्जेक्ट कर सकते हैं, या तो हिंदी या तो अंग्रेजी। ये भी 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के लिए। फिर उसके बाद बताया रहा है कि सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ बहुकल्पीय यानी कि ऑब्जेक्टिव होंगे। CBT केवल अंग्रेजी और हिंदी में ही आयोजित किए गए जाएंगे, यानी कि आप या तो हिंदी में पेपर कर सकते हैं या तो इंग्लिश में कर सकते हैं, इसके अलावा दूसरे भाषा में आपका अलाउ नहीं होगा।
और प्रत्येक एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर सही के लिए मिल रहे थे, तो यहाँ पर नेगेटिव भी मार्किंग रखा गया है 0.25। एक क्वेश्चन गलती करते हैं तो आपको 0.25 नंबर काट लिए जाएंगे, यानी एक सही कीजिएगा तो 1 नंबर मिलेगा, लेकिन गलती कीजिएगा तो आपका 0.25 नंबर काट दिए जाएंगे। चलते हैं इसके बाद, आप देख लीजिए, देखिए इसमें आपको सिलेबस दे रखे हैं, थोड़ा सिलेबस के बारे में चर्चा करता है, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग दे रखे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मैथ के बारे में चर्चा करते हैं कि मैथ में कौन कौन सा टॉपिक से आपको क्वेश्चन बनेंगे। तो पहला बात है कि यहाँ पर देख लीजिए, नंबर सिस्टम से बनेंगे क्वेश्चन, संबंधित समस्याओं, नंबर सिस्टम से पूर्ण संख्या की गणना से बनेंगे, दशमलव भिन्न से बनेंगे, मौलिक अंकगणितीय संक्रियाएं से बनेंगे, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ, हानि, छूट, क्षेत्रमिति, समय, दूरी, अनुपात, समय और कार्य आदि से प्रश्न शामिल होंगे। यानी इसी तरह हर सब्जेक्ट में आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आप लोग चाहें तो अच्छे से इसको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके बड़े अच्छे से इसको अध्ययन कर सकते हैं। चलते इसके बाद अब आते हैं, देख लेते हैं थोड़ा शारीरिक मानक जांच के लिए। शारीरिक मानक जांच के लिए क्या होगा, ठीक है, कर रहा है यहाँ पर शारीरिक मानक जांच, यानी तकनीकी और ट्रेडमैन के लिए ना। यहाँ पर देखेंगे लंबाई कितना है, तो पुरुष के लिए लंबाई होगा 170 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर 70 सेंटीमीटर, और महिला के लिए आपका ऊंचाई चाहिए 157 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर 57 सेंटीमीटर। इसके बाद कुछ कैटेगरी में आपको छूट भी दिए गए हैं, जैसे देख लेते हैं किसका किसका छूट है। तो इसमें देखिए, अनुसूचित जनजाति के सभी अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 62 ही लगेंगे, और महिला के लिए 85 लगेंगे। और इसके अलावा आप देखिए, पूर्वोत्तर राज्य कुछ अलग अलग राज्य के लिए दिए गए हैं। यदि आप इस कैटेगरी की आते हैं तो इस पर आप थोड़ा सा नजर डाल लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। चलते हैं इसके बाद 10 नंबर पर, यहाँ पर कर रहा है स्लाइड में, देखिए कुछ फिजिकल प्रक्रिया में और भी होते हैं आपका। देखिए यहाँ पर सीना की बात है, ये पुरुषों के लिए होंगे। यह कह रहा है यहाँ पर कि छाती फुलाना आपको, और आपको छाती की माप की जाएगी 80 सेंटीमीटर होना चाहिए बगैर फुलाए, और आपको न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीना फूलना भी चाहिए। आप देखिए, कम से कम तो आपको 80 होना चाहिए। इसके बाद यदि आपको 80 से ज्यादा नापा, चाहे कितना भी नापा जाता है, तो उसके से एक्स्ट्रा 5 सेंटीमीटर आपको सीना को फैला होना चाहिए। और किसी कुछ कैटेगरी में आपका छूट भी है, जैसे यहाँ पर देखेंगे छूट किस कैटेगरी में है। देखिए, अनुसूचित जनजाति के सभी अभ्यर्थियों के लिए छूट दे रखे हैं। बिना फुलाए उनको 80 की जगह पर कितना करने होंगे, 76 ही लगेंगे, लेकिन न्यूनतम तो 5 सेंटीमीटर फुलाने ही होंगे। इसमें कोई छूट नहीं है, फुलाने वाले में उतना आपको फुलाने होंगे। बाकी आगे अलग अलग राज्यों के लिए कुछ दे रखे हैं, इसमें आप लोग देख सकते हैं जिनको जरूरत है। चलते हैं इसके बाद अगले स्लाइड पर आते हैं। इसमें देखिए क्या क्राइटेरिया है। अब आते हैं, थोड़ा सा देख लिया जाए यहाँ पर दौड़ में कितना क्या रखे गए हैं। तो पहला बात देखते हैं इसमें दौड़ में क्या है। तो देखिए, शरीर दक्षता और पीईटी परीक्षा अभ्यर्थियों के लिए निम्नलिखित समय सीमा के भीतर आपको दौड़ करने लेनी है। इतना पद देख लीजिए, इतना पद के लिए आपको डायरेक्ट एक बार में दिए गए हैं, यानी कि पुरुष है तो आप 24 मिनट में 5 किमी की दौड़ लगाने हैं। 24 मिनट में कितना का, 5 किमी का दौड़ लगाना है। और यदि आप महिला है तो 8.5 मिनट में 1.6 किमी का दौड़ लगाना है। और यदि इस सेकंड वाले में आते हैं, तो यदि आप इस ट्रेड से आप फॉर्म भरते हैं इतना के लिए, तो आपको बता दिया जाए कि आप 10 मिनट में 1.6 किमी का दौड़ लगाने होंगे, और महिला को 12 मिनट में 1.6 किमी का दौड़ लगाने होंगे। तो यही इसका क्राइटेरिया था दौड़ का नाप का। फिर इसके बाद थोड़ा सा आगे आकर इसमें देख लेते हैं। तो यहाँ पर सब दे रखा है, यहाँ पर ट्रेड टेस्ट के बारे में कुछ नीचे दे रखा है। यहाँ पर आपको क्या क्या ले जाना है, प्रमाण पत्र इसमें दे रखा है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। इस पर प्रमाण पत्र के बारे में दे रखे हैं। चलते इसके बाद, चलिए सब तो यही सब है। तो आप लोग इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें, क्योंकि ये बड़े अच्छे वैकेंसी निकल के आई है यहाँ पर ट्रेडमेंट के लिए। इतना ट्रेडमेंट की वैकेंसी नहीं आती है, और आप इसको जरूर भरिए। और देख लीजिए, इसका फॉर्म अप्लाई डेट स्टार्ट हो जाएगा 27/3/2023 से, और अंतिम डेट 25/4/2023 तक है। चलिए तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।